दिल्ली का दंगल टफ होता जा रहा है। बीजेपी अब मिशन 60 की जगह 2/3 बहुमत के लिए चुनाव लड़ रही है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने एक चक्रव्यूह बनाया है। ये बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं, सरासर जनता को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी को लगा हम हार रहे हैं तो उन्होंने किरण बेदी को उतारा। इससे दूसरी पार्टियां बुरी तरह से बौखला गई है। हमको धरना भी करना आता है, हमको गवर्नेंस भी आती है। कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार मान ली है। बीजेपी के कुछ नेताओं के मेरे पास फोन भी आए थे, बोले जी अरविंद जी घबराओ मत, हम सारे मिलकर किरण बेदी को हराएंगे। आम आदमी पार्टी की चुनौती ने चुनाव से 9 दिन पहले बीजेपी को अपनी रणनीति बदलने और नए सिरे से मोर्चेबंदी के लिए मजबूर कर दिया। आज दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे, नेताओं को समझाया। कुछ चुनावी बारीकियों की बात, कुछ दांवपेच तो कुछ लोगों के दिलों में घर करने की नसीहत। एक तरफ 100% झूठ और बाकी तरह एक सच है, तो झूठ को निकालने के लिए जो एक व्यक्ति 100% झूठ को सच कहने की कला जिसके अंदर आती है, उस कला का पर्दाफाश निश्चित रूप से करना पड़ेगा। सिर्फ नारों से चुनाव नहीं लड़ा जाता, इसे अमित शाह से बेहतर कौन समझ सकता है। लिहाजा केजरीवाल की घेराबंदी के लिए बीजेपी ने चक्रव्यूह तैयार किया है। आज से हर रोज केजरीवाल से बीजेपी 5 सवाल करेगी, यानी आपके ही अंदाज में आपके खिलाफ ये पहला व्यू होगा। बूथ लेवल मैनेजमेंट पर जोर होगा, जिसमें 1.25 लाख पन्ना प्रमुखों को आज से पूरी तरह एक्टिव कर दिया गया है। साथ ही 13 राज्यों के चुनाव जिताऊ कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारा गया है। दूसरे स्तर पर बीजेपी इस बार घोषणा पत्र नहीं ला रही है, बल्कि विजन डॉक्यूमेंट आएगा, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किरण बेदी रिलीज करेंगे। तीसरे स्तर पर बीजेपी के 120 सांसदों को दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में तैनात किया जा रहा है। चौथे स्तर पर दिल्ली के 14 जिलों के लिए केंद्र और राज्य के आला मंत्रियों को लगाया जा रहा है, जिनमें अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और स्मृति ईरानी जैसे बड़े मंत्री तक शामिल हैं। और 5वें स्तर पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में 4 बड़ी रैलियां करेंगे, जबकि 5 फरवरी तक दिल्ली में छोटी बड़ी 250 सभाएं बीजेपी करेगी। 5 तारीख शाम को 5 बजे तक 70 विधानसभाओं में 250 छोटे छोटे रैलियों को, सभाओं को भारतीय जनता पार्टी करेगी। दिल्ली चुनाव में अब तक मिशन 60+ की बात करने वाली बीजेपी अब 2/3 यानी 40 से ज्यादा सीटें पाने के दावे पर आ टिकी है। और इस लक्ष्य को पाने के लिए भी पार्टी ने ऊपर से लेकर नीचे तक अपने तमाम नेताओं की फौज मैदान में उतार दी है। दिन रात पार्टी के केंद्रीय मंत्री पंडित पंत मार्ग यानी दिल्ली प्रदेश के ऑफिस में रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं और इस सब की निगरानी कोई और नहीं बल्कि खुद पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह कर रहे हैं। इनके अलावा 2 सबसे अहम सीटों को बीजेपी ने नाक की सीट बना ली है। नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल को हराने के लिए बीजेपी ने पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लगाया है। कृष्णानगर से बीजेपी के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी चुनाव लड़ रही हैं, जहां उनके प्रचार का जिम्मा जमीनी स्तर पर काम करने वाले तेज तर्रार सांसद ओम बिड़ला को दिया गया है। लेकिन आपको भरोसा है कि जब लोगों ने उसके लिए मन बना लिया है तो बीजेपी कुछ भी करे, क्या फर्क पड़ता है। कुछ मामला गड़बड़ है, घबराई हुई है बीजेपी। रही बात सवालों की, हम कहते हैं भाई 5 नहीं, आप 50 सवाल पूछिए, आ जाइए ना मंच पे। हस्तिनापुर के कुरुक्षेत्र में चुनाव का सबसे बड़ा महाभारत लड़ा जा रहा है। वो लड़ाई 18 दिन चली थी, यहाँ तो 9 दिन बचे हैं। रीमा पराशर के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक।